Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is Akriti and I hope y'all are doing well. I want to make positive videos on this channel, but इतना कुछ हो रहा है इस country में जो कि मेरा दिमाग खराब कर देता है that I just have to talk about it and it turns out to be something really negative. But then obviously हम just because इन बातों के बारे में बात नहीं करेंगे उससे ये चीज़ें रुक नहीं जाएंगी. So it's really important to talk about these things. I was still not over the whole 370 biryani wala issue and now this other video is surfacing जिसको देख के मेरा दिमाग का पूरा भरता बन चुका है because it is even worse. So there's this video of this guy called Madhur Virli. I had no idea who he was, but then his video came up and it is shocking. It is disgusting. It is horrifying. अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लो. If you've already seen the video, you can skip this part. रेप विक्टिम्स होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड डेथ ओवर दिस, बट कभी भी किसी लाश ने नहीं बोला कि रेप ही हो जाता है. न्यूज वगैरह अगर देखिए तो आपको पता होगा कि जस्ट 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ रेप होता है. एक केस ऐसा होता है जहां पे मर्डर आफ्टर रेप होता है. सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे कड़ल नहीं करोगे क्या इसके बाद? नाइस नाइस वेरी नाइस. तब लड़का चाकू मारता हो, चाकू के साथ कड़ल कर ले. जब मैंने ये पूरा सुना एक तो मेरे को गूज़बम्स आ गए, दूसरा आई वाज शॉक्ड बिकॉज मैं ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा घिनौनी डेंजरस बात समवन इज सेइंग ऑन अ माइक इन अ रूम फुल ऑफ पीपल. यार मतलब ऐसी बात तो किसी को रूम के अंदर 4 लोगों के सामने बोलने में भी शर्म आनी चाहिए, डर लगना चाहिए. बट इंडिया में लॉज एंड एवरीथिंग इज सो बैड, द होल सिचुएशन इज सो बैड दैट पीपल फील इट्स ओके टू क्रैक रेप जोक्स इन पब्लिक लाइक दिस. और what I want to understand how this man's brain works. Does he even have a brain? Because he's literally comparing sex to rape. ये बात किसी 4-5 साल के बच्चे को भी पता होनी चाहिए, मतलब स्कूल में सिखानी चाहिए ये बातें, बिकॉज क्लियरली हमारे देश के मर्दों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है. एकदम बेसिक बात है कि जब सेक्स होता है तो 2 लोगों का कंसेंट इन्वॉल्व्ड होता है. लड़की लड़का, लड़की लड़की जो भी हो, दोनों अपनी मर्जी से, 2 कंसेंटिंग लोग अपनी मर्जी से उस एक्ट में इन्वॉल्व्ड होते हैं. Whereas sex is violence, one person does not want it, the other person forces themselves upon the other person. और graphically explain करूँ, you don't know what rape is? Go fucking Google it, bro. How difficult is it for you to understand? एक तो ये जो इसने बात बोली है कि जो एक केस होता होगा उसमें लड़की बोल देती होगी रेप के बाद कि मुझे कडल करो, एज इफ इट्स एन एक्ट ऑफ लव, वॉट एवर, हु द फक विल टॉक टू देयर रेपिस्ट लाइक दैट. बट जो भी इसकी घटिया मुंह से जो ये बात आई है, मेरे को ये लग रहा है कि गॉड फॉरबिड इफ ही हैड स्लेप्ट विद अ गर्ल, अगर कोई लड़की इसके साथ किसी ने सेक्स किया होगा तो अगर गलती से उस लड़की ने ये बोल दिया होगा कि आफ्टर द एक्ट आई वॉन्ट यू टू कडल मी, तो इसके मन में तो ये आ गया होगा कि मैं इसका खून ही कर देता हूँ जस्ट बिकॉज दैट गर्ल इज आस्किंग फॉर बीइंग सीन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ लव आफ्टर केयर. इसके लिए दैट आफ्टर केयर इज इक्वल टू मर्डरिंग समवन. मतलब अगर कोई तुम्हें ये बोल दे कि मेरे को कडल कर लो आफ्टर सेक्स, जो कि इसने तो रेप के बारे में बात किया है, बट अगर इसकी ऐसी सोच है तो ये यही सोचता होगा कि अगर कोई लड़की सेक्स के बाद बोल रही है कि मेरे को कडल कर लो तो शी डिजर्व्स टू डाई, शी डिजर्व्स टू बी किल्ड. माई गॉड, कितना ज़्यादा डेंजरस आदमी है ये ब्रो. आई फील स्कैर्ड फॉर द वुमेन अराउंड हिम, फॉर द वुमेन ही इज एवर इंटरैक्टेड विथ, फॉर द वुमेन इन हिज फैमिली, हिज क्लासमेट्स, एवरीबॉडी. यार मतलब हमारी कंट्री के लड़कों के मन में डर बिल्कुल लिटरली जीरो हो चुका है यार इन चीज़ों को लेकर, बिकॉज दे नो कि हम कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं, देयर वुड बी नो कॉन्सिक्वेंसेज. एंड आई एम 100% श्योर अभी ये सारी भी जो चीज़ें चल रही हैं कुछ दिन और वायरल होंगे वीडियोज, लोग कमेंट्स करेंगे, बातें करेंगे एंड देन उसको फिर से रिस्पेक्ट दी जाएगी. अभी वो जो दूसरा वाला लड़का है 370 वाला, ही इज लिटरली मेड एन अपॉलॉजी वीडियो और उसके कमेंट्स में जाकर देखो अरे भाई ठीक है यार गलती होती है सबसे. ही लिटरली कन्फेस्ड इट ऑन कैमरा कि उसने एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया है. ही लिटरली टोल्ड इट कि वो लड़की ना बोली जा रही थी बट स्टिल आई कन्विंस्ड हर टू किस मी. एंड उसके बाद भी लोग बोले कि ठीक है भाई हो जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है. दिस इज नॉट अ गलती, दिस इज अ फकिंग क्राइम. एंड बिकॉज इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे कुछ भी बोल के निकल जाओ, लोग कुछ दिन बात करेंगे एंड देन दे फॉरगेट एंड फिर से इनको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी. और ये सिर्फ मर्दों के लिए, बिकॉज ऑन द अदर हैंड
सबसे खराब बात ये है कि जो लड़का रेप करता है, जो आदमी रेप करता है, उसको भाई छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स लाइक एक यंग यूथ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो अच्छा खासा आईआईटी का स्टूडेंट है, ही हैज़ हिज फैमिली टू लुक आफ्टर, ये सारे स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं व्हेन इट्स अ मैन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम। ऑन द अदर हैंड जिस लड़की के साथ क्राइम हुआ है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद है भाई, क्योंकि हमारे देश में एक रेप विक्टिम को बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है, एज इफ इट वाज हर फॉल्ट, एज इफ शी ब्रॉट इट अपॉन हिमसेल्फ। On the other hand, these men are allowed to roam free. They are fucking applauded in a room full of people. भाई ऐसे ऐसे लोगों के हाथ से माइक तो क्या, इनको तो बोलने ही नहीं देना चाहिए यार, इनके मुंह पे टेप लगा दो, बिकॉज ये मुंह खोलते तो सिर्फ हगते ही हैं। और इतनी गंदी बात है यार, इट्स लाइक ही इज फकिंग स्पिटिंग बॉम्ब्स आउट ऑफ हिज माउथ। इट कुड लिटरली रूइन पीपल्स लाइव्स, क्योंकि इनको यंग, इनकी मेजरली ऑडियंस यंग ब्रेन वॉश लड़के होते हैं जो इनको देख देख कर और ब्रेन वॉश हो जाते हैं। ये एंड्रयू टेट और ये सारे जो भी अल्फा सिग्मा मेल अपने आप को दिखाते हैं इंटरनेट पे, ऑलरेडी इनका इतना ब्रेन वॉश हुआ हुआ रहता है। और फिर इन लोगों को, लड़कों को देखकर दे थिंक दैट इट्स ओके टू जोक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इतने लोग हंस रहे, एंड दीज पीपल, भाई तुम लोगों को हंसना है तो यार फाइंड बेटर कॉमेडियंस, इसमें तुमको ह्यूमर नजर आ रहा है। यू आर लाफिंग इन एट समवन्स पेन यार, किसी के साथ वायलेंस हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। आई कैन नॉट प्रोसेस इट। क्योंकि यार कोई ऐसी न्यूज़ भी सुन लो ना, कि मतलब हेडलाइन भी पढ़ लो अगर एक, जो कि हर दिन आती है इस कंट्री में। एवरी टाइम आई ओपन माई इंस्टाग्राम देर आर एटलीस्ट 5 रेप केसेस दैट आई सी एवरी डे। वो तो मैं बस देख रही हूँ जितना, बल्कि 80-90 तो ऐसे ही टोल बताया जाता है कि इंडिया में इतना होता है। और उसके अलावा कितने सारे ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड है, कितने सारे हैं जो डेली फैमिली मेम्बर्स खुद अपनी घर की लड़कियों के साथ करते हैं। उन सारों को तो कभी कभी उनका डिस्कशन भी नहीं होता है। तो उसके बावजूद ऐसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी ऑलरेडी भरी हुई है, इतने सारे क्राइम्स हैं, वहाँ पे इसको और कुछ नहीं मिल रहा है जोक करने के लिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये उन्हीं विक्टिम्स का मजाक उड़ा रहा है। और पता है लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं ना यार कि सोच तेरी माँ बहन के साथ हो जाएगा तब भी तो ऐसा ही सोचेगा। तो आई ऑनेस्टली थिंक कि अगर किसी की इतनी गंदगी भरी है दिमाग में, अगर कोई इतना नीच गिरा हुआ इंसान इतना पथेटिक हो सकता है ना, तो इसको ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गॉड फॉरबिड इसकी फैमिली, इसकी दूर दूर की फ्रेंड रिलेटिव्स किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो ही विल लिटरली ब्लेम इट ऑन हर कि तूने ऐसे कपड़े पहने होंगे या तेरे को तो मजा आया होगा, रेप इज समथिंग टू एंजॉय, बिकॉज ही इज लिटरली कंपेयरिंग रेप एंड सेक्स। क्योंकि आई डोंट नो इसके दिमाग में एक भी ब्रेन सेल है या नहीं। It's literally reminding me of that one politician who said something like, if rape is inevitable, just lie down and enjoy. This is the condition of men in our society. और यार मैं ये सब सुनती हूँ ना, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लो हो जाता है, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि दीज आर द स्टोरीज एंड दीज आर द थिंग्स जो हमें सुनने को मिलती है बिकॉज ये फेमस लोगों ने बोली है। लाइक दैट पॉलिटिशियन, या कोई अगर एक्टर ऐसी बात बोल देता है, या फिर लाइक हिम, लाइक ही इज अ कॉमेडियन, तो उसकी बात सुनने को मिल गई। बट ये सोचो यार कि बंद कमरों में, चैट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में ये लड़के कैसी कैसी बातें करते होंगे। जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, आई मीन यू नो देयर आर डेज व्हेन आई एम लाइक कि चलो नहीं ठीक है, लाइक हमारी कंट्री में ठीक है, पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड, जेंजी आवाज़ उठा रही है, सब कुछ हो रहा है। बट जब ऐसी बातें सामने आती है, मेरे को लगता है नहीं भाई, मैन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बिकॉज लिटरली अगर 100 आदमी है ना, उसमें से 1 या 2 ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत ठीक होंगे, बाकी सबकी ऑलमोस्ट ऐसी ही सोचे। एंड देन दी सेम मैन वुड बी लाइक नॉट ऑल मैन। भाई एक लड़की को नहीं पता तुम में से कौन कैसी बातें करता है, द लीस्ट यू कुड डू इज स्टॉप सेइंग नॉट ऑल मैन, बिकॉज वी लिटरली डोंट नो एट दिस पॉइंट कि किस पे ट्रस्ट करें और किस पे नहीं। जब लोग पब्लिकली इतनी क्षमता रखते हैं ऐसी घिनौनी बातें करने की, आई लिटरली हैव नो आइडिया द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड से बिहाइंड अ पर्सन्स बैक। यार रेप तो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता होगा, उसको तो छोड़ ही दो, बट लिटरली every third girl, every second girl has been like, मैंने तो जितनी लड़कियों से आज तक बात की है, every girl has been touched non-consensually in her life, and that feeling is fucking disgusting, it's horrible, I don't know what to say, okay? तो तुम उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो यार, जिंदगी भर का ट्रॉमा हो जाता है लोगों को यार, and he's casually joking about it in a room full of people, and लोग ताली बजा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग है तो इन लोगों में, I literally don't know, मेरे को शॉक हो गया है भाई यार। मतलब there was not a single person who thought that it's just okay to like stop him there, it's important to stop him there. Everyone is enjoying this. मतलब ये सारे लोग अग्री कर रहे हैं उसकी बातों से। इमेजिन उनके आसपास की जो लड़कियां वो कितनी अनसेफ होंगी यार, क्या क्या सोचते होंगे ये लड़कियों को लेकर। ये सारी बातें बोलकर हंस रहा है भाई, अपने 32 के 32 दांत दिखा रहा है। कैन यू इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन? ओ माय गॉड, आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार। मतलब रेप केसेस में कमी हो नहीं रही है, विमेन सेफ्टी की कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार है, उसके बाद रोज़ पे रोज़ ये वीडियोस आते जा रहे हैं यार। आई लिटरली वांट कि मैं
I don't know, to focus on something positive. But ऐसे सिनारियो में my mind is so badly fucked यार. एक तो हर टाइम अ गर्ल स्टेप्स आउट ऑफ हर होम, कोई भी लड़की हो वो उसकी फटी रहती है ओके इस कंट्री में. हर टाइम शी हैज़ टू बी सो कॉशियस ऑफ व्हाट शी इज़ वेयरिंग. कौन लड़का देख रहा है, कोई ना कोई आदमी तो घूर रहा ही होता है. मतलब ये सब तो बहुत नॉर्मलाइज हो गया हमारे लिए कि कोई भी आके रैंडमली टच कर देगा. एंड स्पेशली आई डोंट नो इफ यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, इट्स लाइक लिटरली अगर तुमने थोड़ा भी कुछ, आई वाज लिटरली वेयरिंग द सेम टॉप, बस यही, ये थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप्ड है, इतना सा मेरा पेट दिख रहा है. So many men were looking at me shamelessly on the road. ठीक है, अगर आप उनको पलट के देख भी लो ना तो भी वो अपनी नज़र नीचे नहीं करते हैं. एंड ऑब्वियसली भाई मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. मैं उसको कुछ बोल दूँ तो मेरे को हे लगेगा, वो मेरा पीछा करने लगेगा. सो दैट इज़ द सिनेरियो, दैट इज़ द सीन दैट वी आर लिविंग इन. और ऐसे में ये लोग ऐसे ऐसे भद्दे घटिया मजाक उड़ाते हैं. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई लिटरली डोंट नो. आई फील हेल्पलेस बिकॉज किसको समझाएं हम यार, जब पढ़े लिखे लोग, आजकल की यूथ ऐसे बिलीव्स रख रहे हैं. एक बार को भाई बुढ़े अनपढ़ लोग ऐसी सोच रखे ना तो इंसान डाइजेस्ट भी कर लेगा. ऐसे लोगों को तो पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं हो रहा है. मतलब क्या ही फायदा यार, इतना एक्सेस टू इंटरनेट है, सब कुछ है, ये लोग एजुकेट ही नहीं करना चाहते खुद को, इनमें एम्पैथी ही नहीं है. वी रियली नीड स्ट्रिक्टर लॉज. वी नीड बेटर पीपल इन पावर. यहाँ तो खुद आधे पॉलिटिशियंस तो खुद रेपिस्ट बैठे हुए हैं, तो वो क्या ही करेंगे. उनको तो अच्छा ही लगेगा इनको प्रोटेक्ट करके, क्योंकि इनको पनिशमेंट मिलने लगेगी तो बात उन पे आ जाएगी. जब ऐसे ऐसे वो रेप स्टेटमेंट्स और जोक्स पास करते हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. दे आर स्टिल वर्शिप्ड. इतने सारे साधु संत बाबाज हैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट यू नो वो खुद रेपिस्ट बैठे हुए हैं. भाई नॉर्मल इंसान है कौन इस देश में जब सारे के सारे लोग ही ऐसे हैं. तो यार I don't know what exactly can be done, but the least we can do as an audience, as normal people, is इन लोगों को देखना बंद कर दो यार. इन लोगों से इनकी पावर छीन लो. डू नॉट वॉच देम, डू नॉट इंगेज विद देयर कंटेंट. थोड़ा तो इनको अपने एक्शंस का रेपरकशंस मिले यार. नहीं तो 4 दिन लोग बात करके भूल जाएंगे, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा यार. एंड दिस शुड बी पनिश्ड. दिस इज सो रॉन्ग यार. इमेजिन यार, जिस लड़की के साथ सच में ऐसा कुछ हो चुका है, हु इज़ अ रेप विक्टिम, कैन यू, मेरे को रोना आ रहा भाई सोच के उसको कैसा लगेगा ऐसे वीडियोस देखकर कि ही इज़ लिटरली सेइंग कि मतलब इतनी नॉर्मली मर्डर रेप कैसे ये ऐसे वर्ड्स यूज़ कर ले रहा है. और फेस पे हंसी है भाई, एकदम दांत दिख रहे हैं इसके. ही इज़ हैप्पी सेइंग ऑल ऑफ दिस कि इसने कितनी अच्छी कितनी फ़नी बात बोली है. साले तेरे को अगर मजाक करना नहीं आता तो तू मत कर भाई, माइक रख दे. कम से कम इतनी घटिया नीच बात मत कर यार. किसी की I don't know what to do. I don't know. It just makes me super sad because these men are so disappointing यार. और तुम फिर आके मेरे कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें लिखते हो. लिटरली मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई है उस पर 370 बिरयानी में कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे. और लाइक दैट गर्ल जो जिसने कैडीवर वाली बात करी थी उसके बारे में लिख रहे हैं. अरे भाई जो मुद्दे पे बात हो रही है तुम उसको डिस्कस करो ना. एंड अगर तुमको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस लड़की पे तो गो फकिंग मेक अ वीडियो ऑन इट यार. मेरी वीडियो पे आकर तुम उसके बारे में क्यों कमेंट कर रहे हो. मेरा चैनल, मेरी मर्जी, मेरे को जिस टॉपिक पे बात करना है मैं उस पर बात करूंगी. तुमको उससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाओ ना, बनाओ, टेक आउट योर फोन तो होगा ना तुम्हारे पास. लो कैमरा सामने लेके बैठ जाओ. इतनी गुस्सा आ रही है तो व्हाई द हेल आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी कमेंटिंग अंडर माय पोस्ट यार, जब तुम्हें जो मुद्दा है उसके बारे में बात ही नहीं करनी. तो एवरी टाइम अ वुमन इन दिस कंट्री इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट शी केयर्स अबाउट, अ मैन जम्प्स अप एंड आई एम लाइक भाई इस टॉपिक पे बात कर, इस टॉपिक पे बात कर. अबे तू करना यार. तू क्या कर रहा है खाली बैठे हुए, रैंडम लड़कियों के पोस्ट पे हेट फैला रहा है. तू निकाल अपना फोन, बात कर उस टॉपिक पे. Just call these men out. Stop engaging with their content, please. Please.